कौन कहता है कि एलआईसी की पॉलिसी 15 साल के नीचे नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप एलआईसी की पॉलिसी को 15 साल से नीचे आप ले सकते हैं, जैसे कि 10 साल, 12 साल या फिर इससे भी नीचे की जो भी टर्म है उसमें, या फिर इतना साल के लिए आप 5 साल के लिए, 6 साल के लिए क्या आप एलआईसी की पॉलिसी खरीद सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब की चैनल पर। इस चैनल में मैं ज़्यादातर एलआईसी पॉलिसी से संबंधित हमेशा जानकारी यहाँ पर देते रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एलआईसी की पॉलिसी में जो भी एजेंट होते हैं ये आपसे बात करते हैं पॉलिसी के बारे में, और जब भी पॉलिसी की डिस्कशन करते हैं तो बताते हैं कि आपको मिनिमम 15 ईयर्स की पॉलिसी दिया जाएगा। इससे कम की जो भी टर्म है ये आपको नहीं मिलता है या फिर नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि एलआईसी की जो भी प्लान है इसमें बहुत सारे ऐसे प्लान है जिसमें आपको 15 साल के नीचे का भी टर्म आपको दिया जा सकता है। यानी कि आप 15 साल के नीचे की भी आप टर्म ले सकते हैं और आप ऐसे टर्म लेके पॉलिसी आप चालू कर सकते हैं। ऐसे कम समय में, यानी कम समय वाला भी पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि एलआईसी में जो 15 साल की जो भी पॉलिसी है, ये पॉलिसी ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी प्लान है जिसमें आपको सिर्फ 15 ईयर्स से मिनिमम 15 ईयर्स के टर्म आपको वहां पर दिया जाता है। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम अगर टर्म की बात करें तो 35 ईयर्स के आप टर्म तक ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम जीवन आनंद की बात करें तो उसमें आपको मिनिमम जो टर्म है, यानी कि मिनिमम जो भी समय है, जो भी साल है, ये आपको उसमें 15 साल मिल जाता है। अगर वहीं पर अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो वहाँ पर आपको 35 ईयर्स के टर्म मिल जाता है। वहीं पर अगर हम जो न्यू एंडोमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो न्यू एंडोमेंट प्लान में आपका जो टर्म है ये मिनिमम आपको वहाँ पर 12 साल का मिल जाता है। जी हाँ, आप 15 साल के नीचे की पॉलिसी भी आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको 12 साल मिनिमम मिलता है। वहाँ पर अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो आपको 35 ईयर्स भी वहाँ पर मिलता है, यानी कि 12 साल से आप 35 ईयर्स तक आप ले सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको टर्म के बारे में बात करें, यहाँ पर किसी भी जो लेने वाला व्यक्ति है उसका किसी भी प्रकार का एज के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो 12 साल का ले सकते हैं आप, 13 साल की भी पॉलिसी खरीद सकते हैं, 14 साल के ले सकते हैं, 15 साल के ले सकते हैं। उससे भी अगर ज़्यादा आपको अगर टर्म चाहिए तो आप उससे ज़्यादा का भी टर्म आप खरीद सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जीवन लाभ के बारे में, जो बहुत ही फेमस प्लान है, बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्लान है, ये बेस्ट सेलिंग एलआईसी की ये जीवन लाभ प्लान है। तो इसमें आपको 10 साल की पीपीटी मिल जाता है और जो मैच्योरिटी है, यानी कि जो टर्म है, उसमें आपको 16 ईयर्स का टर्म मिल जाता है। यानी कि आपको 10 साल प्रीमियम जमा करना है, वहीं उसमें आपको 16 साल में आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि आपको 15 साल वहाँ पर प्रीमियम जमा करना है, मिनिमम 15 ईयर्स आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसमें आपका जो मैच्योरिटी की जो अमाउंट है, यानी कि जो भी मैच्योरिटी है आपका पॉलिसी मैच्योर होगा, ये आपका 21 ईयर्स में आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। जीवन लाभ में तीसरा ऑप्शन है 16 ईयर्स आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और उसके बाद आपका 25 ईयर्स में आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। तो ये जो 3 प्लान ये बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा सेल होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी प्लान को पसंद करते हैं, जीवन आनंद, न्यू एंडोमेंट और जो जीवन लाभ है। तो इसमें हमने बताया कि अगर आप ऐसे प्लान को खरीदते हैं तो उसमें आपको मिनिमम जो टर्म है, यानी कि जो कम समय की जो भी पॉलिसी अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस तरह के कम समय की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इससे पहले कुछ आगे हम बताएं, हम आपको ये 2 चीज़ बताना चाहते हैं कि टर्म और पीपीटी में जो डिफरेंस है इसके आप समझ लीजिए। टर्म क्या होता है कि आपका जो पॉलिसी है इतना साल के बाद मैच्योर होगा। कई पॉलिसी है जो, जैसे कि अगर आप 15 साल की अगर टर्म लेते हैं तो 15 साल के बाद आपका पॉलिसी मैच्योर होगा। अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी खरीदते हैं तो 20 साल के बाद आपका पॉलिसी मैच्योर होगा, ये टर्म है। वहीं पर अगर हम बात करें कि आपको कितना साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा तो ये आपका पीपीटी है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आपको कितना साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम की टर्म की बात करें तो वहाँ पर आपका 16 ईयर्स आपका पीपीटी है, यानी कि आपको 16 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। लेकिन टर्म इसमें आपको 25 ईयर्स है, तो इसमें क्या है कि 16 साल जमा होगा और आपका 25 ईयर्स में आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप बच्चा का पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको किस तरह के टर्म मिलता है, कितना साल का आपका पॉलिसी वहां पर मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आप चिल्ड्रन प्लान अगर लेना चाहते हैं, अगर आप चाइल्ड पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको जो मिनिमम जो टर्म है, ये मिनिमम टर्म आपका बच्चा का एज के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा का उम्र 10 ईयर्स है तो इसमें आपको 15 ईयर्स प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपका बच्चा का जो भी उम्र है, जो भी एज है,
इसे आप 25 के साथ आप उसे माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो भी बचा हुआ समय है, यही समय आपका प्रीमियम देने के लिए बच गया। यानी कि अगर आपका बच्चा मान लीजिए 2 साल है तो इसमें आपको 23 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा का उम्र 0 है यानी कि अभी बस न्यू बॉर्न बेबी है तो इसमें आपको 25 ईयर्स का प्रीमियम आपको वहाँ पर जमा करना पड़ता है। वहीं पर अगर आपका बच्चा का उम्र 5 साल है तो 20 साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो आपका जो भी एज है, यानी कि जो भी आपका चाइल्ड का जो भी आपका एज है, आपका बच्चा का जो भी एज है, ये एज के साथ आपको 25 ईयर्स को आपको वहाँ पर माइनस करना है। जो भी समय बचेगा यही आपका टर्म बन जाएगा। तो यही होता है कि आपका चाइल्ड का पॉलिसी में ये जो कुछ ऐसा टर्म वहाँ पर नहीं है कि आपको 10 साल प्रीमियम जमा करना है, 20 साल जमा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये बच्चा का एज के साथ कनेक्टेड है। बच्चा का एज जो भी रहेगा ये आपका 25 ईयर्स के साथ माइनस होगा, उसके बाद जो भी बचा है यही आपका टर्म बन जाता है। तो इस तरह के पॉलिसी को आप इस तरह से खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 15 साल के नीचे की पॉलिसी चाहिए तो आप 15 साल के पॉलिसी की भी आप खरीद सकते हैं। इससे ऊपर का अगर चाहिए, आपका 20 साल का प्लानिंग है, 25 साल का प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम का प्लानिंग है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रिटायरमेंट के लिए टाइम में पैसा चाहिए, तो आप रिटायरमेंट के हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं और कम समय में या फिर आप ज़्यादा टाइम का भी आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।